गाइज, न्यू जीन्स ऑफिशियली 5 मेंबर्स ग्रुप होना चाहिए था, लेकिन एडोर ने अभी जो कमबैक टीजर रिलीज किया उसमें सिर्फ 4 मेंबर्स दिखाई गई। और उसी वक्त डेनियल ने एक फोटो पोस्ट की जिसमें उसने एक कैप पहनी हुई थी और उस कैप पर सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ था, रिवेंज। अब सोचो, एक तरफ कंपनी पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहती है कि 2026 का हैप्पी न्यू जीन्स समर रियूनियन शुरू हो गया है, और दूसरी तरफ डेनियल ऐसी फोटो पोस्ट करती है। फैंस का रिएक्शन देखने लायक था, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं थी, एक सिग्नल था कि जो फाइट चल रही थी वो अभी खत्म नहीं हुई है। और ऑनेस्टली ये सिर्फ एक मेंबर के ग्रुप से अलग होने की स्टोरी भी नहीं है, इसके पीछे है $30 मिलियन का लॉ सूट, कॉर्पोरेट सैबोटेज एलिगेशंस और एक ऐसा ग्रुप जिसे उसी कंपनी के अंदर वापस लाया गया जहां से वो खुद बाहर निकलना चाहते थे। इसी वजह से सोशल मीडिया पर न्यू जीन्स 5 और नथिंग बॉयकॉट दोबारा ट्रेंड कर रहा है। और बिलीव मी, जब आप पूरी स्टोरी देखोगे तब समझ आ जाएगा कि फैंस इतना गुस्से में क्यों हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले चलते हैं उस मोमेंट पर जिसने फैंस का पूरा इल्यूजन तोड़ दिया। 22 जुलाई 2026 एडोर ने न्यू जीन्स की 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए एक टीजर रिलीज किया। वीडियो में मिंजी, हनी, हेरिन और हेन सब स्माइल कर रहे थे, समर एंजॉय करते हुए दिख रहे थे, सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल लग रहा था। लेकिन सिर्फ कुछ ही मिनट्स बाद डेनियल ने इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो अपलोड कर दी। ये वही डेनियल थी जिसे दिसंबर में ऑफिशियली ग्रुप और कंपनी से अलग कर दिया गया था। फोटो में उसने रिवेंज लिखी हुई कैप पहनी थी और कैप्शन में था, द लाइट फाइंडिंग इट्स वे बैक। फैंस ने इसी पोस्ट को एक क्लियर मैसेज की तरह देखा। उनके हिसाब से डेनियल क्वाइटली डिसअपियर होने वाली नहीं थी। और इस पोस्ट ने एक और चीज़ कंफर्म कर दी, जो फैंस काफ़ी टाइम से सस्पेक्ट कर रहे थे कि मेंबर्स और कंपनी के बीच जो टेंशन थी वो अभी भी खत्म नहीं हुई है। और चाहे फ्यूचर में जो भी हो, डेनियल के वापस आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही थी। लेकिन ये सिचुएशन इतनी मैसी कैसे बनी, उसके लिए मैं पूरी स्टोरी के बिगिनिंग में जाना पड़ेगा। अप्रैल 2024, यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। हाइब ने अचानक एडोर का सरप्राइज ऑडिट लॉन्च कर दिया। कंपनी का एलिगेशन था कि एडोर की सीईओ मिनही जिन न्यू जीन्स को लेकर कंपनी से अलग होना चाहती है और ग्रुप को एक इंडिपेंडेंट बनाने की प्लानिंग कर रही है। लेकिन मिनही जिन ने तुरंत जवाब दिया। उनका कहना था कि उन्हें पनिशमेंट इसलिए दी जा रही है क्योंकि उन्होंने ओपनली ये क्लेम किया था कि हाइब का एक दूसरा ग्रुप न्यू जीन्स का कंसेप्ट और वाइब कॉपी कर रहा है। और फिर अप्रैल 2024 मिनही जिन ने वो फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके क्लिप्स पूरी दुनिया में वायरल हो गई। कॉन्फ्रेंस के दौरान वो इमोशनल भी हो गई, रोने लगी और उन्होंने बहुत रॉ लैंग्वेज यूज़ की जो नॉर्मली कोरियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलती। इसी मोमेंट पर लोगों को समझ आया कि ये सिर्फ बिजनेस डिस्प्यूट नहीं था, ये अब कम्प्लीटली पर्सनल वॉर बन चुका था। मई 2024 तक सिचुएशन और भी सीरियस हो गई। अब सिर्फ मिनही जिन और हाइब के बीच फाइट नहीं चल रही थी, अब न्यू जीन्स के मेंबर भी ऑफिशियली इस बैटल का हिस्सा बन चुके थे। पांचों मेंबर्स ने कोर्ट में एक लीगल प्ली फाइल की जिसमें उन्होंने ओपनली मिनही जिन को सपोर्ट किया। ये पहली बार था जब न्यू जीन्स ने पब्लिकली एक साइड चूज की थी। इसके बाद कोर्ट ने शुरुआत में एक इंजेक्शन ग्रांट किया जिसकी वजह से हाइब तुरंत मिनही जिन को रिमूव नहीं कर पाया। लेकिन ये विक्ट्री ज़्यादा टाइम तक नहीं चली। कुछ ही महीनों बाद अगस्त 2024 में एडोर के बोर्ड ने उन्हें फिर भी सीईओ की पोजीशन से हटा दिया। और उसके बाद मिनही जिन ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज की। उन्होंने कहा, आज मैं एडोर के इंटरनल डायरेक्टर की पोजीशन से रिजाइन कर रही हूँ। मुझे उम्मीद थी कि हाइब अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेगा और इस डिस्टॉर्टेड एनवायरनमेंट में न्यू जीन्स को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। अब लगता है मेरी सारी एफर्ट्स बेकार चली गई। ये स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हुआ क्योंकि इसके बाद लोगों को लगने लगा कि मिनही जिन और हाइब के बीच कॉम्प्रोमाइज़ होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और इसी टाइम एक और इमोशनल चीज़ सामने आई। डेनियल ने मिनही जिन के लिए एक हैंड रिटन लेटर लिखा और उस लेटर में डेनियल ने उन्हें मॉम और वॉरियर तक कहा। उसने लिखा, दुनिया में आप जैसी कोई नहीं है, आप ही हमारे प्रोटेक्टर रही हो। इस लेटर से फैंस को समझ आ गया कि डेनियल और मिनही जिन का बॉन्ड सिर्फ प्रोफेशनल नहीं था, वो पर्सनली भी उनके बहुत क्लोज थी। और इसी वजह से बाद में बहुत से फैंस को लगा कि डेनियल को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया। लेकिन असली शौक अभी बाकी था। सितंबर 2024 में न्यू जीन्स ने अचानक एक सरप्राइज यूट्यूब लाइव स्ट्रीम की और उस लाइव स्ट्रीम में मेंबर्स ने कंपनी को सीधा अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने बेसिकली कहा, मिनही जिन को वापस लाओ वरना। ये के पॉप इंडस्ट्री के लिए बहुत अनयूजुअल मूवमेंट था क्योंकि नॉर्मली आइडल कंपनीज के अगेंस्ट पब्लिकली इस तरह स्टैंड नहीं लेते। लेकिन न्यू जीन्स ने उस वक्त ओपनली अपनी डिमांड रख दी और इसी पॉइंट के बाद ये पूरी कंट्रोवर्सी एक नए लेवल पर पहुंच गई। और फिर यहीं से स्टोरी और भी डार्क हो गई। सितंबर वाले अल्टीमेटम के बाद हनी ने कुछ एलिगेशंस लगाए जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री को शॉक कर दिया। उसने क्लेम किया कि मेंबर्स को मॉनिटर किया जा रहा है, प्रैक्टिस रूम में हिडन कैमराज होने की बात कही गई और ये भी एलिगेशन था कि उनके फोन्स को बिना परमिशन एक्सेस किया जा रहा था। अगर ये क्लेम सच है तो ये सिर्फ कंपनी डिस्प्यूट नहीं बल्कि प्राइवेसी का भी बहुत बड़ा इशू बन जाता है। लेकिन 25 सितंबर की जो डेडलाइन मेंबर्स ने कंपनी को दी थी वो भी चली गई और हाइब की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद हनी को साउथ कोरिया की नेशनल असेंबली के सामने भी टेस्टिफाई करना पड़ा। वहाँ उसने वर्क प्लेस बुलिंग के एलिगेशंस के बारे में बात की। हनी ने क्लेम किया कि एक दूसरे ग्रुप के मैनेजर ने अपने आर्टिस्ट को कहा था, न्यू जीन्स को इग्नोर करो। टेस्टिमनी के दौरान हनी इमोशनल भी हो गई थी। उसने बस इतना कहा, मैं बस चाहती हूँ कि लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। ये मूवमेंट बहुत सारे फैंस के लिए काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था, लेकिन असली एक्सप्लोजन नवंबर 2024 में हुआ
सबसे पहले न्यू जीन्स ने अडोर को एक फॉर्मल लीगल नोटिस भेजा और उसके कुछ ही टाइम बाद हाइब को एक इंटरनल डॉक्यूमेंट लीक होने का क्लेम सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस डॉक्यूमेंट में सजेस्ट किया गया था कि कंपनी न्यू जीन्स को डिस्कार्ड करना चाहती है। सोचो, एक कंपनी अपनी बिगेस्ट ग्रुप्स में से एक को रिप्लेस या डिस्कार्ड करने की प्लानिंग कर रही है। अगर ये एलिगेशन सच होते तो नेचुरली फैंस का ट्रस्ट और भी टूटना था। और फिर नवंबर 2024 को पांचों मेंबर्स ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट कर रहे हैं। ये अनाउंसमेंट इतना बड़ा था कि रिपोर्ट्स के मुताबिक हाइब की मार्केट वैल्यू एक ही दिन में लगभग $423 मिलियन तक गिर गई। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के बाद मेंबर्स ने न्यू जीन्स नाम का यूज़ करना भी बंद कर दिया और वो एक नए नाम NGZ के अंडर एक्टिविटीज़ करने लगे और इसी नाम से उन्होंने हांगकांग के कॉम्प्लेक्स कॉन इवेंट में भी परफॉर्म किया और वही अपना नया सॉन्ग पिट स्टॉप भी परफॉर्म किया। उस वक्त फैंस को लग रहा था कि शायद मेंबर्स फाइनली कंपनी से बाहर निकल गए हैं और अब अपनी मर्जी से करियर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई क्योंकि कोर्ट का डिसीजन अभी आना बाकी था। कोर्ट का डिसीजन आया और उसने पूरी स्टोरी को एक और शॉकिंग टर्न दे दिया। कोर्ट ने इवेंचुअली रूलिंग दी कि न्यू जीन्स के कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वैलिड है और लीगली मेंबर्स 2029 तक अडोर के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ही रहेंगे। यहीं से ग्रुप धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर 2025 में हेरेन और हेन ने अनाउंस किया कि वो अडोर वापस जा रही है। उसके बाद दिसंबर में हनी भी कंपनी के साथ वापस जुड़ गई। लेकिन 29 दिसंबर को अडोर ने एक और शॉकिंग अनाउंसमेंट कर दिया। कंपनी ने कहा कि डेनियल अब ग्रुप का हिस्सा नहीं होगी। अडोर का कहना था कि साथ कंटिन्यू करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है और सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी ने यह भी अनाउंस किया कि वो डेनियल और उसकी फैमिली और मिन हिन जिन के अगेंस्ट लीगल एक्शन परस्यू करेगी। सबसे शॉकिंग बात, डेनियल पर रिपोर्टेडली $30 मिलियन का लॉसूट फाइल किया गया। कंपनी का एलिगेशन था कि डेनियल ने एक चाइनीज बैक्ड कंपनी AAO के साथ सीक्रेट डुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और इस बात को अडोर से छुपाया। इसके अलावा ये भी एलिगेशंस लगाए कि डेनियल ने सीक्रेटली सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए, अनऑथराइज्ड फोटोशूट किए और कमर्शियल डील्स भी की बिना कंपनी के परमिशन के। लेकिन सबसे कंट्रोवर्शियल एलिगेशन उसकी मदर को लेकर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर 2025 के ट्रांसक्रिप्ट में ये दिखाया गया कि डेनियल की मदर दूसरे पेरेंट्स को कह रही है कि अडोर की क्वेश्चन को डायरेक्टली जवाब मत दो और सिर्फ लॉयर्स के थ्रू ही बात करो। अब ऑब्वियसली ये सिर्फ एलिगेशंस है और इन पर लीगल प्रोसेस चल रहा है, लेकिन इंटरनेट पर बहुत लोगों को लगा कि डेनियल को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है क्योंकि काफी फैंस का मानना है कि पूरा नैरेटिव ऐसे बिल्ड किया गया जैसे डेनियल ग्रुप की ट्रेटर हो। और ऑनेस्टली जब किसी आइडल के अगेंस्ट $30 मिलियन जैसे मैसिव लॉसूट की न्यूज आती है तो नेचुरल पब्लिक परसेप्शन भी उसके अगेंस्ट टर्न हो जाता है। बहुत लोगों का मानना है कि इतनी बड़ी अमाउंट सिर्फ डैमेज रिकवर करने के लिए नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए भी हो सकती है। लेकिन कंट्रोवर्सी यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद एक और चीज हुई जिसने फैंस को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। डेनियल के लॉसूट के न्यूज के बाद अडोर ने न्यू जीन्स का नया 4 मेंबर टीजर रिलीज किया और बस यहीं से इंटरनेट पर एक और नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। ये टीजर एक ऐसे डायरेक्टर ने बनाया था जो पहले इलेट के साथ भी काम कर चुका था। फैंस ने फ्रेम बाय फ्रेम उस वीडियो को एनालाइज करना शुरू कर दिया। तब कुछ ईगल आइड फैन ने एक छोटी सी डिटेल नोटिस की। उन्होंने क्लेम किया कि हेन ने टीजर में बिल्कुल वही शूज पहने थे जो पहले इलेट की वुन ही ने अपने टीजर में पहने थे। अब सुनने में तो ये सिर्फ शूज़ की बात लग सकती है, लेकिन K-pop स्टाइलिंग की दुनिया में ऐसी चीज़ें बहुत बड़ी सिंबोलिज्म मानी जाती है और इसी वजह से फैंस काफ़ी गुस्से में आ गए। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। उनका मानना था कि हाइप जानबूझकर न्यू जीन्स की ओरिजिनल आइडेंटिटी को इरेज करने की कोशिश कर रहा है और उन्हें उसी इमेज में फिट करना चाहता है जिस ग्रुप पर पहले न्यू जीन्स का कॉन्सेप्ट कॉपी करने का एलिगेशन लग चुके हैं। फैंस लिटरली कहने लगे जैसे कंपनी कह रही हो कि हम तुम्हारे ओनर्स हैं और हम तुम्हें जिस तरह चाहे वैसे बना देंगे। कुछ आर्ट डायरेक्टर्स और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स ने भी ऑनलाइन अपनी ओपिनियन शेयर की। उन्होंने मेंबर्स के ट्रीटमेंट को डिस्गस्टिंग और पैथेटिक तक कहा। लेकिन फैंस सिर्फ सोशल मीडिया पर कंप्लेन करके नहीं बैठे, उन्होंने बॉयकॉट शुरू कर दिया। काफ़ी फैंस ने डिसाइड किया कि वो अडोर के अंडर रिलीज होने वाले कोई भी नया कंटेंट सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनका मानना है कि मेंबर्स अपनी मर्जी से वापस नहीं आए। कोर्ट के डिसीजन की वजह से उन्हें वापस कंपनी के अंडर प्रमोट करना पड़ रहा है। इसी वजह से 5 और नथिंग सिर्फ एक हैशटैग नहीं रहा, ये एक पूरा मूवमेंट बन चुका है। इसी मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले फैंस का कहना है कि न्यू जीन्स तभी न्यू जीन्स है जब पांचों मेंबर्स साथ हो। उनके हिसाब से ये जो 4 मेंबर वर्जन है वो ओरिजिनल न्यू जीन्स नहीं है बल्कि कंपनी कंट्रोल्ड वर्जन है। और जब एक तरफ डेनियल इतने बड़े लॉसूट का सामना कर रही है और दूसरी तरफ बाकी मेंबर्स उसके बिना प्रमोशन करने पर मजबूर है तो फैंस का गुस्सा और भी बढ़ जा रहा है। और फिर आई जुलाई 2026 की लेटेस्ट कोर्ट हियरिंग। रिपोर्ट्स के मुताबिक जज ने अडोर से कुछ टफ क्वेश्चंस पूछे। जज ने रिपोर्टेडली ये भी क्वेश्चन किया कि क्या कंपनी ने डेनियल की पोजीशन को प्रॉपरली कंसीडर किया था और डैमेज कैलकुलेशन को लेकर भी कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन मांगी। यानी लीगल बैटल अभी भी खत्म नहीं हुई और हर नई हियरिंग के साथ ये केस और भी कॉम्प्लिकेटेड होता नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि 5 और नथिंग बॉयकॉट सही है? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना। अगर आपको ऐसी K-pop स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।